अगर आप एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने एक प्रॉब्लम जरूर फील की होगी। वोकेबलरी याद नहीं रहती। आज एक वर्ड याद किया, कल भूल गए। और जब एग्जाम में सिनोनिम या कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर हर वर्ड के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमेज हो, एक सिंपल ट्रिक हो और उसके सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम एक साथ मिल जाए तो वोकेबलरी याद करना कितना इजी हो सकता है। इसी आइडिया के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज, विजुअल वोकेबलरी सीरीज। इस सीरीज में हम ए से जेड तक वोकेबलरी कवर करेंगे, यानी टोटल 26 वीडियोस आएंगी। हर वीडियोस में एक लेटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड, उनके सारे सिनोनिम्स और एक पावरफुल विजुअल यूज किया जाएगा जो उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग दिखाएगा। जब आप वर्ड को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसे विजुअलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारे वर्ड्स स्टोर हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, ये वोकेबलरी सिर्फ एसएससी के लिए नहीं बल्कि उन सारे एग्जाम के लिए भी यूजफुल है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लेटर ए से विजुअल वोकेबलरी। हमारा पहला वर्ड है एफेबल। एफेबल का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले एक बात जान लो। जो राइट साइड में आपको फिगर दिख रहे होंगे या कोई विजुअल्स दिख रहा होगा, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम वर्ड पढ़ रहे होंगे तो ये वर्ड से रिलेटेड ही विजुअल्स इस्तेमाल किया गया होगा या फिर इनके सिनोनिम से रिलेटेड विजुअल्स इस्तेमाल किया गया होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो राइट साइड में जो भी इमेज या जो भी विजुअल्स है उसको देखना, क्योंकि उसको देखने से होगा कि जो वर्ड का एग्जैक्ट मतलब आपको पता चलेगा। एफेबल का मतलब क्या होता है? एफेबल का मतलब होता है मिलनसार या हंसमुख। ऐसा व्यक्ति जो मिलनसार हो, दूसरों से मिलता हो, दूसरों से हंसी खुशी मिलता हो, उससे एफेबल पर्सन कहते हैं। इसका सिनोनिम है फ्रेंडली, फ्रेंड जैसा यानी मित्रवत। दूसरा है जेनियल। जेनियल मतलब होता है मिलनसार या खुशमिजाज। खुश मिजाज, ऐसा व्यक्ति जो खुशमिजाज हो, मिलनसार हो। तो एफेबल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिसका स्वभाव बहुत ही पोलाइट हो, बहुत ही मिलनसार हो, उसे हम एफेबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट बेसिकली होता है विरोधी या प्रतिद्वंदी। विरोधी को कहते हैं या फिर प्रतिद्वंदी को हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट का सिनोनिम है अपोनेंट। अपोज वर्ड से बना। अपोज मतलब क्या होता है? अपोज मतलब होता है विरोध करना। तो इसी अपोज से बना अपोनेंट मतलब विरोधी, जो एक दूसरे का विरोधी होता है। राइवल, आपने एक वर्ड सुना होगा राइवलरी, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी। जो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मुकाबला होता है उसे हम राइवलरी कहते हैं। राइवल मतलब हो गया प्रतिद्वंदी और राइवलरी मतलब हो गया मुकाबला। एक वर्ड है कॉन्टेंडर। कॉन्टेंडर मतलब होता है दावेदार यानी कॉन्टेस्ट लड़ने वाला। कॉन्टेस्ट लड़ने वाला व्यक्ति को हम कॉन्टेंडर कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर बॉक्सिंग मैच चल रहा है, ये B1 बॉक्सर 1, ये B2 बॉक्सर 2, ये दोनों इस कॉन्टेस्ट यानी बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट को लड़ने वाला व्यक्ति है, तो इसे हम कॉन्टेंडर कह देंगे। ये दोनों क्या है? कॉन्टेंडर है। ये भी कॉन्टेंडर है, ये भी कॉन्टेंडर है, और ये कॉन्टेस्ट लड़ रहा है तो ये कॉन्टेंडर कहलाया। तो एंटागोनिस्ट बेसिकली किसको कहते हैं? किसी कंपटीशन में या इलेक्शन में या डिबेट स्टोरी का मुख्य विरोधी व्यक्ति को ही एंटागोनिस्ट कहते हैं। जब आप मूवी देखते हो या फिर आप नॉवेल पढ़ते हो, उसमें जो विलन होता है, मेन विलन होता है, वो एंटागोनिस्ट होता है उस मूवी का, उस सीरीज का। और इसके जस्ट अपोजिट है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट होता है जो मेन एक्टर होता है, जो हीरो होता है स्टोरी का, उसे प्रोटागोनिस्ट कहते हैं। एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब होता है आत्मविश्वासी या दृढ़ व्यक्ति। एसर्टिव सिनोनिम है डोमिनेटिंग। डोमिनेट वर्ड से आया है। डोमिनेटिंग मतलब है हावी होने वाला, जो हावी हो जाए दूसरों पर, हावी होने वाला। और वहीं ऑथोरेटिव। ऑथोरेटिव वर्ड जो है ये ऑथोरिटी से आप याद रख सकते हो। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है? अधिकार। तो ऑथोरिटी से याद रखो, ऑथोरेटिव मतलब अधिकारपूर्ण। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कॉन्फिडेंस या फर्मनेस के साथ रखे तो उन वर्ड के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए हम असर्टिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम डोमिनेटिंग, कहाँ से बना? डोमिनेट वर्ड से आप याद रख सकते हो, जो हावी होता है, जो डोमिनेट करता है, वो डोमिनेटिंग। ऑथोरिटेटिव यानी जो अधिकारपूर्ण हो। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी। साहसी से बेटर वर्ड है दुस्साहसी, जो दुस्साहस करता हो। ऑडेशियस जो बोल्ड होकर काम करता हो, जो बोल्ड होकर कोई बातें बोलता हो, तो उसे हम ऑडेशियस कहते हैं। ऑडेशियस का मतलब या बोल्ड, जिसको हम निडर कह सकते हैं, जो किसी से नहीं डरे, निडर। टेमेरिटी मतलब दुस्साहस करना। हीरोइक जो
हीरो जैसा काम करे, बिना किसी से डरे, हीरोइक। और कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है सेइंग एग्जैक्टली, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, जो तुम सोचते हो वही बातें कहना बिना किसी से डरे। इसी के लिए वर्ड आया कैंडिड। कैंडिड को याद रखो, ऐसे कैंडिडेट, ऐसा कैंडिडेट जो किसी से नहीं डरता है, जो बिना डरे अपनी बातें दूसरों के सामने रख सकता है, उसे हम कैंडिड कह सकते हैं। याद रखने का तरीका था। तो ऑडेसियस मतलब क्या हो गया? ऑडेसियस मतलब हो गया बहुत साहस या रिस्क लेकर काम करने वाला या निडर होकर सच बोलने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को बहुत घृणा करना, किसी को बहुत नापसंद करना। डिसलाइक, लेकिन कैसा डिसलाइक? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। घृणा या तीव्र नापसंद करना किसी चीज के लिए या किसी व्यक्ति के प्रति, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक एंटीपैथी कहलाता है। सिनोनिम है डिसलाइक, नापसंद। डिस्डेन, डिस्डेन मतलब होता है तिरस्कार करना। इस वर्ड को कैसे याद रखोगे? डिस प्लस डिग्निटी से याद रखो। डिस प्लस डिग्निटी, डिग्निटी मतलब जो आपके डिग्निटी को ठेस पहुंचाए, तो आप उसको क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करोगे, उसे नापसंद करोगे। तो डिस्डेन को याद रखने के लिए वर्ड है डिस प्लस डिग्निटी, यानी आपके डिग्निटी को ठेस पहुंचाए तो आप उसको स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करोगे यानी नापसंद करोगे। डिटेस्टेशन, इसका मतलब भी होता है तीव्र घृणा। याद रखने का फिर तरीका बतला रहा हूं, डी टेस्ट से याद रखो। डी टेस्ट, इसमें दो शब्द है, डी टेस्ट मतलब कोई ड्रिंक या कोई ऐसी चीजें जो आपको टेस्ट एकदम उसका टेस्ट बेकार लगे। जब टेस्ट बेकार लगता है तो क्या करते हैं? उस ड्रिंक के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो जाता हमारा, यानी उस ड्रिंक को हम डिसलाइक करने लगते हैं। तो डिटेस्टेशन को याद रखो किससे? डी टेस्ट से, जिसका मतलब होता है तीव्र घृणा। एबोमिनेशन, एबोमिनेशन को याद रखने का तरीका बेटर है कि एबोमिनेशन मतलब भी होता तीव्र घृणा करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना। यहाँ एक वर्ड है बॉम्ब, ऐसे याद रखो, बॉम्ब। अभी यूएसए ईरान पर बॉम्बिंग कर रहा है। अब बताओ क्या क्या ईरान के लोग कभी यूएसए को पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। जिसके कंट्री में बॉम्बिंग हो रहा है, जिसके कंट्री को तबाह किया जा रहा है, जिसके शहर को तबाह किया जा रहा है, उसके लोग यानी ईरान के लोग कभी भी यूएसए को पसंद नहीं करेंगे, यानी डिसलाइक करेंगे। यूएसए के लोग डिसलाइक करेंगे। उन दोनों के बीच में एंटीपैथी यानी घोर घृणा वाली भावना आ जाएगी। तो याद रखने का तरीका, एबोमिनेशन में बॉम्ब है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे बॉम्ब करेगा तो जो जिस कंट्री पे बॉम्बिंग हुआ है वो कंट्री वाले लोग दूसरे कंट्री को घृणा करने लगेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एवोरेंस। एवोरेंस मतलब भी होता है घृणा। यहां पर भी याद रखने का तरीका, एक वर्ड है यहाँ पर भोर। आपने गांव में एक शब्द सुना होगा भोर, जिसको बिहार में बेसिकली सुबह को हम लोग भोर कहते हैं। तो भोर से याद रख सकते हो क्या कि अगर भोर में यानी अगर सवेरे सवेरे आपको कोई उठा दे, जब आपकी नींद कच्ची हो, जब आपका नींद पूरा नहीं हुआ हो, तब आप उस व्यक्ति से डिसलाइक करने लगते हो, उस व्यक्ति को घृणा करने लगते हो। तो यहां से एवोरेंस याद रख सकते हो, भोर, जिसका मतलब अगर आपको कोई भोर में उठा दे तो आप उसके प्रति आपके मन में घृणा आ जाता है। लोथसम, लोथसम एक वर्ड से बना है जिसका नाम है लोथ। लोथ, इस लोथ का क्या मतलब है? इसका मतलब है नफरत करना, तो वहीं से लोथसम बना है, नफरत करना, घृणा करना। एवर्जन, एवर्जन मतलब भी नापसंद करना। इसको याद रखने का तरीका, हर आदमी का दो वर्जन होता है, ए वर्जन, दो बी वर्जन, यानी हर आदमी का दो रूप है, पहला रूप ए रूप, दूसरा रूप यानी बी वर्जन। अब जो दूसरा रूप होता है आदमी का, जो दूसरों के सामने अच्छा बनता है, तो उसका ये दूसरा रूप है यानी बी वर्जन है। लेकिन जब उसका पहला रूप आप देखते हो, पहला वर्जन देखते हो, ए वर्जन देखते हो, जब उसका पहला वर्जन देखोगे आप, तो उस व्यक्ति से आप नफरत करने लगोगे, आप उसे नापसंद करने लगोगे। ये याद रखने का तरीका है एवर्जन। एवर्जन मतलब किसी आदमी का पहला वर्जन देख लेते हो तो आप उस व्यक्ति से नफरत करने लगते हो। एनेथमा मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या कर्स, श्राप जिसे बोलते हैं। हेट्रेड, हेट वर्ड से बना है, हेट मतलब नफरत, यहीं से बना हेट्रेड। रिपग्नेंस, रिपग्नेंस मतलब होता है घृणा या तिरस्कार करना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना। इसको याद रखने का तरीका रिपेल से याद रखो। अट्रैक्ट मतलब होता है किसी को आकर्षित करना, और वहीं रिपेल मतलब होता है किसी के प्रति दूर जाना, किसी से दूर जाना। तो रिपेल से याद रखो रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का मतलब भी रिपेल वाली भावना, यानी ऐसी भावना जिससे मन हट जाए, उसे हम रिपग्नेंस कहते हैं। तो ओवरऑल एंटीपैथी का क्या मतलब है? एंटीपैथी का मतलब है जब किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या घृणा हो, उसे हम एंटीपैथी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज
एक मिनट। एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? तीक्ष्ण बुद्धि या सूझबूझ, किसी क्षेत्र में गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति को हम एक्यूमेन कहते हैं। किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में डीप अंडरस्टैंडिंग रखता हो, यानी या तो उसके बिजनेस में या पॉलिटिकल फील्ड में शार्प जजमेंट या डीप अंडरस्टैंडिंग रखने वाला व्यक्ति को हम एक्यूमेन कहते हैं। एक्यूमेन के अलावा जो वर्ड है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इसका सिनोनिम्स है जिसका मतलब होता है विशेषज्ञ। एड्रॉइड, एड्रॉइड मतलब होता है कुशल, यानी जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो। एड्रॉइड, एंड्रॉइड को याद रखने का तरीका एंड्रॉइड, एंड्रॉइड जिस तरह आपका जो एंड्रॉइड फ़ोन है वो कितना एक्सपर्ट है, वो सारी काम एक बार में कर लेता है। तो आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन से याद करो कि एंड्रॉइड फ़ोन कैसा होता है, एक्सपर्ट होता है। एंड्रॉइड फ़ोन कैसा होता है, आपके किसी भी फील्ड में डीप अंडरस्टैंडिंग रखता है। तो एंड्रॉइड से याद रखो एंड्रॉइड, एंड्रॉइड मतलब कुशल या चतुर, एंड्रॉइड जैसा स्मार्ट एंड्रॉइड। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मतलब होता है जो अपने हाथों की क्रियाओं में कुशल हो, जो अपने हाथों की क्रियाओं से में माहिर हो, उसे हम डेक्स्ट्रस कहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखने में कुशल हो। एम्बी मतलब होता है बोथ, स्किल्ड इन बोथ हैंड, जो दोनों हाथों से एक्सपर्ट हो। तो डेक्स्ट्रस मतलब स्किल्ड इन हैंड और एम्बी मतलब बोथ। 3 इडियट में एक कैरेक्टर था जो प्रिंसिपल था, वो दोनों हाथों से या वो लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी इक्वली लिख पाता था, तो वो एम्बी डेक्स्ट्रस था। डेक्स्ट्रस मतलब क्या हो गया? निपुण होना, हाथों के कुशल में। अगला है एफिसनेडो, एफिसनेडो मतलब किसी चीज का बहुत जानकार होना। एफिसनेडो, एक्सपर्ट इन एनी फील्ड। मैस्ट्रो, मैस्ट्रो वर्ड आया एक म्यूजिक मैस्ट्रो से, म्यूजिक मैस्ट्रो। म्यूजिक मैस्ट्रो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिक के फील्ड में एक्सपर्ट हो, यानी वो उस्ताद हो, संगीत का उस्ताद हो, उसे हम म्यूजिक मैस्ट्रो कहते हैं। मैस्ट्रो मतलब भी एक्सपर्ट होता है। डॉइन, डॉइन मतलब भी एक्सपर्ट, अनुभवी व्यक्ति। याद कैसे रखेंगे? डायन शब्द से याद रखेंगे। डायन किस तरह अपने फील्ड में एक्सपर्ट होती है, यानी वो दूसरों को हिप्नोटाइज कर देती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में कितना एक्सपर्ट होती है डायन। तो डायन वर्ड से याद रखो डॉइन, डॉइन मतलब सबसे अनुभवी व्यक्ति। परसिपिक्यूटी मतलब भी होता है ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट या गहरी सूझ समझ रखता हो। तो ओवरऑल एक्यूमेन का मतलब क्या समझ में आया? ऐसा व्यक्ति चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिकल हो या किसी भी फील्ड में शार्प जजमेंट रखता हो या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग रखता हो, उसे एक्यूमेन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडॉर्न। एडॉर्न मतलब होता सजाना या अलंकृत करना। किसी चीज को जब हम सुंदर बनाते हैं तो उसे हम एडॉर्न कहते हैं। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई मतलब सुंदर बनाना, ब्यूटी करना, सुंदर बनाना। डेकोरेट, सजाना। गार्निश मतलब भी होता है, गार्निश मतलब सजाना, लेकिन ये फूड के लिए स्पेशली होता है। जब किसी फूड आइटम को, मानो कि ये दाल है इस कटोरी में, जब दाल को गार्निश करते हैं ऊपर से धनिया का पत्ता डालते हैं या और भी चीज़ डालते हैं ताकि दाल को गार्निश किया जा सके, फूड प्लेट को गार्निश किया जा सके। गार्निश मतलब भी सजाना या सुंदर बनाना, लेकिन ये डिश के लिए स्पेशली होता है। इम्बेलिश मतलब सजाना, कैसे याद रखेंगे? इम्बेलिश मतलब सजाना होता है, अलंकृत करना होता है। इसमें एक वर्ड है बेल, बेल मतलब होता है घंटी। आपने एक क्रिसमस ट्री देखा होगा, क्रिसमस ट्री को क्या करते हैं लोग? बेल से, छोटे छोटे जो बेल होते हैं, घंटी होता है, उन घंटी को लगाते हैं क्रिसमस ट्री में ताकि क्रिसमस ट्री और सुंदर दिखे, यानी बेल को लगाना। इम्बेलिश, इम्बेलिश में एक शब्द है बेल, यानी बेल को लगाना ताकि क्रिसमस ट्री सुंदर दिखे। याद रखने का तरीका है ऑर्नेट, ऑर्नेट वर्ड जो है ये बना है ऑर्नामेंट से, ऑर्नामेंट से। ऑर्नामेंट क्या है? सजाने वाली जो चीज़ें होती है, जस्ट लाइक दिस, ये सजाने वाली चीज़ें, ऑर्नामेंट है, सजाने वाली चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, तो वहीं से बना ऑर्नेट। ऑर्नेट मतलब बहुत सजावटी चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब होता विपत्ति, कठिन परिस्थिति, दुख दर्द का समय, उसे हम एडवर्सिटी कहते हैं। मिस फॉर्च्यून, 2 वर्ड से बना मिस फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब होता भाग्य, और उसके आगे मिस लग गया तो उसका एंटोनिम्स बन गया, यानी दुर्भाग्य, कठिनाइयां, मुसीबत। मिस हैप, मिस प्लस हैपनिंग से बना है, मिस प्लस हैपनिंग। हैपनिंग मतलब कोई घटना, लेकिन कैसा घटना? दुखद घटना, मिस हैपनिंग, मिस हैप। ट्रेजेडी मतलब भी दुर्घटना या अनहोनी। आपने ट्रेजिक मूवी देखा होगा, ऐसा मूवी जिसमें दुख दर्द वाली बातें हो, ट्रेजिक, ट्रेजिक मूवी। कैमिटी, कैमिटी मतलब भयंकर आपदा। सफरिंग मतलब कष्ट या पीड़ा। हार्डशिप यानी ऐसा सिचुएशन जब आपके जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हो तो उसे हम हार्डशिप कहते हैं। एप्लीकेशन मतलब भी होता है पीड़ा या फिर कष्ट, पीड़ा या फिर
फर्स्ट, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब होता अत्याचार या फिर क्रूरता, अत्याचार या फिर क्रूरता, बहुत ही निर्दय कार्य करना एट्रोसिटी कहलाता है। सिनोनिम्स है वायलेंस, हिंसा, वायलेंस मतलब होता है हिंसा। इसके अलावा ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी मतलब निर्दयता या बर्बरता, जब किसी के साथ बहुत क्रूर या अमानवीय व्यवहार हो या हिंसक व्यवहार हो उसे एट्रोसिटी कहते हैं। एपियर, एपियर मतलब प्रतीत होना, यानी उसके जैसा लगना, उसके जैसा दिखाई पड़ना, प्रतीत होना। सीम मतलब भी लगना या प्रतीत होना। इजी वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड इज एबुलेशन। एबुलेशन होता है रिलीजियस वॉशिंग, यानी धार्मिक स्नान। धर्म के दृष्टि से जब कोई स्नान करता है शुद्धिकरण के लिए उसे एबुलेशन कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में लोग गंगा स्नान करते हैं शुद्धिकरण के लिए, तो वो एबुलेशन होता है। और वैसे ही इस्लाम धर्म में लोग वजू करते हैं ताकि अपने आप को वो शुद्धिकरण कर पाए। इसके अलावा क्रिश्चियन धर्म में बैप्टिज्म एक प्रोसेस होता है जहाँ पर बच्चों को रिलीजियस वॉशिंग करवाया जाता है ताकि उनका नामकरण किया जा सके। तो बैप्टिज्म मतलब भी होता है धार्मिक स्नान या दीक्षा दिलवाना। ये एक क्रिश्चियन रिचुअल है। तो सिनोनिम देख लेते हैं। रिलीजियस वॉशिंग, धार्मिक स्नान, क्लिनजिंग सफाई या शुद्ध करना, प्योरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण, पर्गेशन मतलब भी शुद्धिकरण या दोष निकालना, या रिलीजियस वॉशिंग करना। तो ओवरऑल एबुलेशन वॉशिंग करना, नहाना, रिलीजियस वॉशिंग करना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। अभी बहुत ही छोटा फैमिली है हम लोगों का, अगर आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करोगे तो ये फैमिली थोड़ा बड़ा हो सकता है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको एक चैनल नेम है SSCRM टेलीग्राम पर, यहाँ पर SSCRM सर्च करना, वहाँ पर इजीली आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो चैनल के लिंक में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आपको पीडीएफ इजीली मिल जाएगा। अगला वर्ड है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मतलब आरोपित करना, जिस पर दोष लगाया गया हो। यानी किसी पर अगर हम दोष लगाते हैं तो वो पर्सन कहलाता है एक्यूज्ड। सपोज कि इस व्यक्ति पर कोई दोष लगा रहा है तो ये एक्यूज्ड हो गया। सिनोनिम है इंडिक्टेड, मतलब औपचारिक रूप से आरोपित करना। टू ऑफिशियली चार्ज समवन विथ क्राइम, किसी को ऑफिशियल तौर पे किसी को क्राइम के लिए चार्ज करना। अगला वर्ड है इम्पीच्ड। इम्पीच्ड का मतलब होता है आरोप लगाकर पद से हटाना। एग्जाम्पल के तौर पे प्रेसिडेंट को इम्पीच्ड किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच्ड किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है। तो इम्पीच्ड मतलब पॉलिटिकल रीजन से किसी को पद से हटाना, आरोप लगाकर उसे इम्पीच्ड कहते हैं। अगला वर्ड है हमारा एबॉन्डेंट। एबॉन्डेंट मतलब होता है प्रचुर, बहुत ज्यादा मात्रा में। जब कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में हो, बहुत अधिक संख्या में हो, उसे हम एबॉन्डेंट बोलते हैं। जैसे कि ये फ्रूट्स बहुत अधिक मात्रा में है फ्रूट्स, तो ये एबॉन्डेंट है। एबॉन्डेंट प्रचुर या बहुत अधिक मात्रा। प्लेनिटीफुल, प्लेनिटी सबसे बना है जिसका मतलब होता है प्रचुर, प्लेनिटी मतलब होता है बहुत ज्यादा। एक ईडियम है यहाँ पर डाइम ए डजन। डाइम ए डजन मतलब होता है कौड़ियों के भाव, यानी ऐसा चीज जो बहुत सस्ता। जब कोई चीज प्रचुर हो, बहुत अधिक मात्रा में हो, तो वो क्या होगा, वो बहुत आम हो जाएगा, वो बहुत सस्ता मिलने लगेगा। तो डाइम ए डजन का मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिक सस्ता, यानी कौड़ियों के भाव। कॉपियस मतलब भी बहुत अधिक मात्रा में। याद कैसे रखेंगे, कॉपी एक पीडीएफ है, पीडीएफ की बहुत सारी फोटोकॉपी करा के कोई बेच रहा है, दैट मीन्स कि वो कॉपियस है। कॉपी को याद रखो, कॉपी से याद रखो, फोटो कॉपी से याद रखो कि कॉपियस मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। पहले थोड़ा अत्यधिक मात्रा। लस, लस स्पेशली होता है गार्डन के, जब गार्डन में जो प्लांट है, प्लांट में अधिक फल आ जाता है, अधिक मात्रा में उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं, अधिक मात्रा में उसमें ग्रीनरी आ जाता है, तो उसे हम लस कहते हैं। लस स्पेशली प्लांट के लिए होता है, यानी हरी भरी या भरपूर मात्रा में ग्रीनरी, बहुत घना, उसके लिए लस आता है। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब है पूर्वानुमान करना, पहले अंदाजा लगा लेना। इस स्टूडेंट ये पहले अंदाजा लगा रहा है कि वो फ्यूचर में कहां पर होगा, यानी ये एंटीसिपेट कर रहा है, खुद के फ्यूचर को एंटीसिपेट कर रहा है, वो कल को कहां पर होगा। तो जब किसी के बारे में पहले एक्सपेक्टेशन या अंदाजा लगा लेते हैं तो ऐसे वर्ड को एंटीसिपेट कहते हैं। और इसका सिनोनिम है होप, आशा करना या उम्मीद रखना, आशा करना या उम्मीद रखना।
एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है शिखर या सबसे ऊंची बिंदु, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, एपेक्स। शिखर या सबसे ऊंचा बिंदु या चरम अवस्था को हम एपेक्स कहते हैं। टॉप, पिनाकल, पिनाकल मतलब भी चोटी या टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, पिनाकल। कैसे याद रखेंगे? पिनाकल बुक भी आती है। इसके अलावा पिन को आप देखो, जब ये पिन है, पिन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये आप यहां से याद रख सकते हो, पिनाकल। एक में मतलब भी होता है चरम, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, सबसे टॉप। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, जो टॉप मोस्ट कोर्ट है हमारे कंट्री में उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। टॉप मोस्ट पॉइंट सुप्रीम। समिट, माउंटेन समिट के बारे में सुना होगा, शिखर सम्मेलन। माउंटेन मतलब जब पहाड़ की चोटी को भी हम क्या कहते हैं? समिट कहते हैं। माउंटेन समिट लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, पहाड़ की चोटियों पर चढ़ते हैं, उसे माउंटेन समिट कहते हैं। जेनिथ मतलब चरम बिंदु। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब क्लाइमैक्स पॉइंट। कल्मिनेशन को याद रखो क्लाइमैक्स से। किसी मूवी में क्लाइमैक्स क्या होता है? यानी लास्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट उस मूवी का, तो क्लाइमैक्स से याद रख सकते हो, कल्मिनेशन। नेक्स्ट वर्ड इज एपोथियोसिस। एपोथियोसिस एक वर्ड है थियोस। थियोस मतलब होता है गॉड। ऐसा व्यक्ति जो अपने स्पिरिचुअल तौर पे वो इतना ऊपर चला गया हो कि वो स्पिरिचुअली अब भगवान के समान हो, उसे एपोथियोसिस कहते हैं, जिसका मतलब देवत्व या सर्वोच्च अवस्था। जब कोई व्यक्ति भगवान जैसा हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाए, यानी वो देवत्व की अवस्था हासिल कर ले या सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाए, उसे एपोथियोसिस कहते हैं। पैरामाउंट, पैरामाउंट मतलब होता है सर्वोपरि, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर। एपोजी, एपोजी मतलब भी होता है हाईएस्ट पॉइंट टू गो, सबसे ऊंचा पॉइंट जहां पर जाना हो उसे एपोजी कहते हैं। ओवरऑल एपेक्स का मतलब चरम सीमा, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। सिनोनिम क्या हो गया? टॉप, पिनाकल, एक्मे, सुप्रीम, सबमिट, जेनेथ, कल्मिनेशन, एपोथियोसिस, पैरामाउंट, एपोजी। अगला वर्ड है अलर्ट। अलर्ट मतलब होता है सतर्क रहना, चौकन्ना रहना या सावधान रहना, अलर्ट। वॉचफुल मतलब नजर रखना, कॉशियस सतर्क, सतर्कता। कॉशियस जो वर्ड है वो कॉशन से बना है। कॉशन मतलब होता है सतर्कता, वहीं से बना है कॉशियस, सतर्क। केयरफुल सावधानी पूर्वक। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब भी होता है बहुत बारीकी से ध्यान देना। आप मेटिकुलस को कैसे याद करोगे? मिट्टी के कलश से याद करो। अगर कोई मिट्टी का कलश है तो मिट्टी के कलश को अपने घर में कैसे रखोगे? इस मिट्टी के कलश को घर में बहुत ही संभाल कर रखोगे, बहुत ही केयरफुली रखोगे, ताकि ये मिट्टी का जो कलश है ये टूट ना जाए। तो मेटिकुलस को किससे रिलेट करो? मिट्टी के कलश से रिलेट करो। ये मिट्टी के कलश को हम कैसे रखेंगे? बहुत ही संभाल के रखेंगे, बहुत ही केयरफुल तरीके से रखेंगे, ताकि ये मिट्टी का कलश टूट ना जाए। तो मेटिकुलस मतलब बहुत ही केयरफुल, अलर्ट। एमिकेबल, एमिकेबल मतलब क्या होता है? मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण, बिना झगड़ा किए या फ्रेंडली व्यवहार रहना। जस्ट लाइक दिस पर्सन, ये एमिकेबल पर्सन है। एमिकेबल मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से अच्छा रिलेशन बना के रखे, मैत्रीपूर्ण रहे, सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाकर रखे। सिनोनिम है फ्रेंडली, मित्रवत। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस वर्ड जो है ये इसका मतलब होता है मिलनसार या लोगों में रहने वाला व्यक्ति। मतलब ऐसा वर्ड, ऐसा व्यक्ति जो ग्रुप में रहता हो, जो समूह में रहता हो, उसे हम ग्रीगेरियस कहते हैं, मिलनसार। एमिएबल, एमिएबल जो वर्ड है इसका मतलब प्रिय या मिलनसार होता है। एमी जो वर्ड है, एमी मतलब होता है फ्रेंड। एमी मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। एबल जो फ्रेंड बनाने योग्य हो, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से मिलकर रहता हो। एफेबल, अभी जस्ट देखे थे एफेबल। एफेबल का मतलब क्या? एफेबल, देखो इसमें एक वर्ड है एफेबल, याद करने का तरीका एफ फेबल, यानी फ्रेंड के जैसा, फ्रेंड एबल। फ्रेंड एबल जो फ्रेंड के जैसा हो, यानी फ्रेंड बनने जैसा हो। फ्रेंड कौन बन सकता है? जो मिलनसार हो, जो दूसरों से मिलकर रहता हो, जो हंसमुख रहता हो। कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब भी होता है विनम्र। जब आप कोर्ट में जाते हो, किसी राजा के दरबार में जाते हो, तो आपको विनम्र होकर जाना पड़ेगा, आपको फ्रेंडली तरीके से पेश आना होगा। कोर्टियस। जेनियल बता चुके हैं, जिसका मतलब मिलनसार या हंसमुख व्यक्ति। पोलाइट नम्र। हारमोनियस, हारमोनी वर्ड से बना है। हारमोनी मतलब होता तालमेल या भाईचारा। हारमोनी मतलब तालमेल या भाईचारा, मिलजुल कर रहने वाला, हारमोनियस। कॉर्डाइल, कॉर्डाइल मतलब भी सौहार्दपूर्ण या दिल से। इसको याद रखने का तरीका कोर, यानी दिल के कोर से किसी के प्रति फ्रेंडली व्यवहार रखते हैं, उसे हम कॉर्डियल कहते हैं। तो ओवरऑल एमिकेबल का मतलब, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, बिना विवाद किए अच्छे माहौल में रहना और अपना नेचर फ्रेंडली रखना, उसे एमिकेबल बोलते हैं, फ्रेंडली।
ग्रिगेरियस, एमिकेबल, एफेबल, कॉर्डियस, जेनियल, पोलाइट, हार्मोनियस, कॉर्डाइल, सभी का मतलब होता है मित्रवत। नेक्स्ट वर्ड इज एसिड। एसिड मतलब होता है सहमत होना, किसी चीज पे कंसेंट बनाना, सहमत होना, एग्री करना। किसी पॉइंट पर एग्री करते हैं या सहमति बनाते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। किसी रिक्वेस्ट को, किसी कंडीशन को जब एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड कहलाता है। कंसेंट, कंसेंट मतलब भी सहमति, सहमति कहलाता है। इसके अलावा एग्री, एग्री मतलब भी सहमत होना। जब कोई व्यक्ति रिक्वेस्ट, डिमांड या कंडीशन को एक्सेप्ट कर ले वही एसिड कहलाता है। एक्योर, एक्रू, एक्रू मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। जो समय के साथ जो जमा हो जाता है उसे एक्रू बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब धीरे धीरे आपका जो रेट ऑफ, जो आपका इंटरेस्ट है, आपका ब्याज है, वो समय के साथ इकट्ठा हो जाता है। समय के साथ आपका नॉलेज इकट्ठा हो जाता है, नॉलेज इकट्ठा हो जाता है। समय के साथ धन यानी मनी इकट्ठा हो जाता है, उसे ही एक्रू कहते हैं। गैदर, जमा करना, इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब होता है संचित करना, संचित वर्ड भी होता है कि जमा करना। एसिमुलेट, एसिमुलेट अवशोषित करना या जमा करना। स्टोर, होर्ड, होर्ड मतलब भी जमा करना होता है। आपने होर्डिंग सुना होगा। अभी एलपीजी क्राइसिस चल रहा है इंडिया में। इस समय लोग क्या कर रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं, एलपीजी गैस को अपने घर में होर्डिंग कर रहे हैं ताकि वो बाद में ज़्यादा दाम में बेच सके। होर्ड मतलब इकट्ठा करना, जमा करना। पाइल अप, पाइल अप का मतलब भी होता है ढेर लगाना। पाइल मतलब होता है ढेर। जो पुस्तकों की ढेर जो होता है, जब पुस्तक को एकदम ढेर लगा के रखते हैं या लकड़ी के गट्ठर को ढेर लगा के रखते हैं उसे हम पाइल अप कहते हैं, इकट्ठा करना, ढेर लगाना। एमास, मास मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का, तो एमास का मतलब इकट्ठा करना बड़ी मात्रा में कोई सामान को। स्टॉक, स्टॉक मतलब भंडार करना। तो ओवरऑल जब हम पैसा को, नॉलेज को, इंटरेस्ट को जमा करते हैं उसे हम एक्रू कहते हैं। अगला वर्ड है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब होता है समृद्धि, समृद्धि या फिर धन संपन्नता, यानी धन से, मनी से। वो जो ऐसा व्यक्ति जिसके पास, एफ्लुएंस पर्सन यानी उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो समृद्ध व्यक्ति है, बहुत अधिक धन या संसाधन होना, वो एफ्लुएंस कहलाता है। एफ्लुएंस पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो, बहुत ज़्यादा संसाधन हो, वो एफ्लुएंस है। रिचनेस मतलब धनवान होना। प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पैरिटी मतलब समृद्धि या तरक्की। प्रॉस्पर करना, प्रॉस्पैरिटी जो वर्ड है वो प्रॉस्पर से बना है। प्रॉस्पर मतलब होता है आगे बढ़ना, फलना फूलना, समृद्ध होना। एफ्लुएंस। एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब क्या है? एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना या किसी से दूरी बनाना। जानबूझकर जब हम किसी चीज़ से दूरी बनाते हैं तो उसको हम एब्स्टेन बोलते हैं। जब हम वाइन से, जब हम फास्ट फूड से यानी जंक फूड से, अल्कोहल से जब हम दूरी बनाते हैं या स्मोकिंग से जब दूरी बनाते हैं तो उसे हम एब्स्टेन कहलाता है, वो एब्स्टेन कहलाता है। जानबूझकर किसी चीज़ से दूरी बनाना या परहेज करना एब्स्टेन कहलाता है। रिफ्रेन के साथ एक बात ध्यान में रखना, इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है फ्रॉम। रिफ्रेन के साथ प्रीपोजिशन फिक्स रहता है फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब भी होता है बचकर रहना या परहेज करना। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी काम या आदत को करने से रोकता है वही एब्स्टेन या रिफ्रेन कहलाता है। एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना, समाप्त करना। जब किसी कानून को, किसी लॉ को हम समाप्त करते हैं, जब किसी लॉ को कोई कंट्री, कोई कोर्ट या कोई गवर्नमेंट समाप्त कर देती है तो उसको हम एब्रोगेट कहते हैं। रद्द करना, समाप्त करना किसी कानून या नियम को। सिनोनिम हो जाएगा कैंसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एसएससी पूछ चुका है ऐसे वर्ड को। कैंसिल करना मतलब रद्द करना। रिपेल, रिपेल क्या करते हैं? कानून को रद्द करते हैं, जब लॉ को हटाते हैं उसे हम रिपेल कहते हैं। रिवोक, रिवोक मतलब वापस लेना, किसी चीज़ को ख़त्म करके उस चीज़ को वापस ले लेते हैं, रिवोक करना। रिसाइंड करना, रद्द करना। रिसाइंड करना, रद्द करना। किसी कानून, किसी अनुबंध या किसी निर्णय को हम जब अनाधिकृत रूप से निरस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं तो उसे हम रिसाइंड कहते हैं। रेपुडेट, रेपुडेट का मतलब भी होता है खत्म करना, अस्वीकार करना। एनल और नलीफाई, इसमें एक वर्ड है नल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इनवैलिड। नल मतलब होता है नल एंड वॉइड, आपने सुना होगा नल एंड वॉइड। नल मतलब होता है खत्म करना, निरस्त करना। एनल समाप्त करना, नलीफाई समाप्त करना। इनवैलिडेट, वैलिडेट मतलब स्वीकृति देना और इनवैलिडेट मतलब अस्वीकृति देना, खत्म करना। इनवैलिडेट अस्वीकृति देना, खत्म करना, अवैध करना, वैलिड नहीं रहना। नगेट, नगेट मतलब भी नाकारना, मतलब कैंसिल करना। एक्सटर्मिनेट,
मतलब पूरी तरह से खत्म करना, टर्मिनेट करना। इसमें एक वर्ड है टर्मिनेट, सेशन को टर्मिनेट करते हैं। जैसे आपने व्हाट्सअप लॉगिन किया, उसको आप टर्मिनेट करते हो। किसी भी लॉगिन सेशन को टर्मिनेट करना यानी समाप्त करना, वहीं से वर्ड बना एक्सटर्मिनेट, समाप्त करना। क्वेस मतलब रद्द करना। कोर्ट केस को क्वेस करते हैं। आपने कई बार सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में को उस केस को क्वेस कर दिया। क्वेस करना मतलब समाप्त करना, निरस्त करना, खत्म करना। तो ओवरऑल एब्रोगेट का मतलब क्या समझ में आया? जब किसी लॉ, रूल, एग्रीमेंट को ऑफिशियली खत्म कर देते हैं या रद्द कर देते हैं तो वो एब्रोगेट कहलाता है, यानी कैंसिल करना। कई बार बोल रहे हैं कि जो राइट साइड में इमेज है उसे ध्यान से देखना, वो आपको उस वर्ड को बहुत जस्टिफाई कर रहा होगा। अगस्त, ये मंथ भी है। अगस्त एक राजा का नाम था। अगस्त मतलब क्या होता है? भव्य, गरिमामय या सम्मानित। भव्य, बहुत बड़ा, ग्रेटली। मैजेस्टिक मतलब भव्य या शाही। मैजेस्टिक। रिगल स्पेशली आता है किसी किंग या क्वीन स्टाइल के लिए, राजशाही के लिए। किंग या क्वीन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसको हम राजशाही बोलते हैं, रिगल। ग्रैंड, भव्य, शानदार। किंगली, राजा जैसा। मैजेस्टिक ऑलरेडी हो गया, शाही। किंगली, राजा जैसा। तो राजा कैसे होगा? भव्य होगा, शाही होगा। कोर्टली दरबारी, मतलब कोर्ट जो होता है, दरबार होता है। पुराने समय में राजा का दरबार लगता था, तो वो कैसा होता था? भव्य होता था। कैसा होता था? शिष्ट होता था। डिग्निफाइड मतलब गरिमामय, डिग्निटी यानी सम्मानपूर्वक व्यवहार। अगस्ट मतलब जब किसी व्यक्ति या व्यवहार को रॉयल या सम्मानित या भव्य पर्सनैलिटी दिखे तो उसे हम अगस्ट या मैजेस्टिक, रिगल, ग्रैंड, किंगली, कोर्टली, डिग्निफाइड कहते हैं। एबेस्मल का मतलब होता है, इसका दो मतलब होता है। एक तो होता है बहुत खराब, अगर हम इसका फिगरेटिव मतलब देखें तो वेरी पुअर। लेकिन एसएससी में वेरी पुअर का सेंस नहीं जाता है। एसएससी क्या पूछती है एबेस्मल का मतलब? इसका दो मतलब है। एक होता है कि गहरा, बहुत डीप, गहरा। बॉटमलेस जिसका कोई बॉटम ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, बॉटम ही ना हो, मतलब जिसका कोई अस्थाई ना हो, जिसका कोई बॉटम ना हो, बिना तल के, बॉटमलेस। यानी एंडलेस डेप्थ। डेप्थ मतलब भी गहराई, और जिसमें गहराई का पता ही ना हो कहां तक गहरा हो, डेप्थलेस कहते हैं। इमेजरेबल मतलब जिसे मापा जा सके। आगे इम लग गया तो उस वर्ड को अपोजिट बना दिया। इमेजरेबल मतलब जिसे मेजर ना किया जा सके। अमापनीय जिसे मापा ही ना जा सके। फैथोमेबल, एक वर्ड है फैथोम। फैथोमीटर आपने सुना होगा, यानी जो गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उसे फैथोमीटर कहते हैं। जो फैथोम जो वर्ड है इसका मतलब होता है डीप, गहराई। तो फैथोमेबल का मतलब हो गया आघात, यानी समझ के परे, जो इतना डीप हो, इतना गहरा हो जिसे हम समझ ही ना पाए। अगला वर्ड है एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब होता पूर्वज, यानी फोर्थ फादर। एंसेस्टर पूर्वज, जो हमारे पहले की पीढ़ी की बात की गई हो, जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे दादा परदादा, वो एंसेस्टर कहलाए हमारे। तो इसका सिनोनिम है फोर फादर। फोर मतलब होता पहले। आपने सुना होगा फोर लिम्ब, जो एनिमल है जिसको चार पैर होते हैं, तो जो आगे वाला पैर होता है, आगे वाला जो दो पैर होता है उसे फोर लिम्ब बोलते हैं। फोर मतलब हो गया आगे। आपने सुना होगा फोर हेड, जो सर का अगला हिस्सा जो होता है उसे फोर हेड कहते हैं। तो फोर मतलब पहले, आगे, और फोर्थ फादर यानी जो हमारे पहले वाले फादर थे, यानी हमारे पूर्वज, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है फोर फादर, एंसेस्टर, बाप दादा, पूर्वज। आर्टफुल चालाक या धूर्त, चतुराई से काम लेने वाला, उसे हम आर्टफुल कहते हैं। कनिंग मतलब चालाक। कनिंग फॉक्स यानी चालाक लोमड़ी। कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी। स्ले का मतलब भी होता है चालाक या चुपके से। एक वर्ड सुना होगा आपने, स्ले स्माइल, चुपके से हंसना, चालाकी से हंसना। कैनी मतलब समझदार या चालाक। क्राफ्टी, धूर्त या चालाक, क्राफ्ट से काम निकालने वाला, जो क्राफ्ट से अपना काम निकाले उसे हम क्राफ्टी कहते हैं। विली, चालाक या धूर्त। स्कीमिंग, जो स्कीम से, अलग अलग स्कीम से लोगों को ठगता हो, स्कीमिंग कहते हैं। याद रखने का तरीका, अलग अलग स्कीम निकाल के लोगों को ठगता हो उसे स्कीमिंग कहते हैं। फॉक्साइन, फॉक्स जैसा, यानी फॉक्स कैसा होता है? लोमड़ी कैसा होता है? चालाक होता है, फॉक्साइन। वल्पाइन, जो वल्पाइन शब्द है, ये वल्पाइन मतलब होता है फॉक्स नेचर। वल्पाइन का मतलब होता है फॉक्स नेचर, यानी किसी का ऐसा नेचर जो फॉक्स नेचर हो, यानी चालाक नेचर हो। क्लेवर मतलब भी चालाक। श्रूड मतलब होता है तेज दिमाग वाला, चालाक। श्रूड बिजनेसमैन, ये स्पेशली बिजनेसमैन के लिए होता है। श्रूड बिजनेसमैन, चालाक
बिजनेसमैन। इंसिडियस, इंसिडियस कपटी या छुपकर नुकसान करने वाला व्यक्ति इंसिडियस कहते हैं, यानी इनसाइड से नुकसान करता हो, जो इनसाइड यानी अपने अंदर में छुपा के रखता हो और आपको नुकसान पहुंचाए, हुए इंसिडियस कहलाता है। तो आर्टफुल, चालाकी से भरा हुआ व्यक्ति आर्टफुल कहलाया। जब कोई व्यक्ति चालाकी, ट्रिक या स्ट्रेटेजी से काम निकालता हो, ये दोनों पॉजिटिव सेंस में भी जाता है आर्टफुल, और नेगेटिव सेंस में भी जाता है, दोनों सेंस के लिए आर्टफुल वैलिड है। अगला वर्ड है अकॉट्रीमेंट। अकॉट्रीमेंट का मतलब होता है उपकरण, यानी इक्विपमेंट, उपकरण, साजो सामान, किसी काम के लिए जरूरी आइटम्स जो होते हैं। जब हम ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं, जो हमारे पास छोटे छोटे सामान होते हैं, अलग अलग सामान होता है जरूरत के अकॉर्डिंग, इक्विपमेंट, उसको हम अकॉटमेंट बोलते हैं। सिनोनिम है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण, टूल्स, औजार। पैराफनियल, पैराफनीलिया, पैराफनीलिया मतलब क्या होता है, साजो सामान, जो टूल्स होते हैं। इसके अलावा एपर्चस, एपर्चस साइंस लेबोरेटरी में आपने काफी सारे एपर्चस देखे होंगे, यानी उपकरण या यंत्र, उपकरण या फिर यंत्र, एपर्चस। जब किसी विशेष काम या एक्टिविटी के लिए जरूरी उपकरण या सामान की बातें हो तो उसे ही कहते हैं अकॉटमेंट। अगला वर्ड है एपोसाइट। एपोसाइट क्या होता है, उपयुक्त या सटीक, प्रासंगिक, यानी किसी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट होना, किसी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट होना, यानी एप्रोप्रिएट होना। जिस तरह ये जो पजल दिख रहा है, ये पजल इस कॉन्टेक्स्ट में फिट है। अगर यहाँ पर दूसरा पजल होता, ये पजल दूसरा पजल होता, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये फिट नहीं होता, इस जगह ये फिट नहीं होता। तो एपोसाइट का मतलब क्या हुआ, किसी कॉन्टेक्स्ट में फिट हो जाना। एप्रोप्रिएट होना मतलब उचित होना, एप्ट होना, सटीक होना, एप्ट मतलब सटीक होना, उपयुक्त होना, रिलेटेड मतलब उससे रिलेटेड, उससे संबंधित होना, रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक होना, रिलेटेड होना, पर्टेंड होना, संबंधित होना, पर्टेंड टू मतलब उस जगह पर फिट आना। इसके अलावा है जर्मेन मतलब सटीक, प्रासंगिक। ओवरऑल एपोसाइट का मतलब क्या है, एपोसाइट का मतलब है जब कोई बात या जब कोई आंसर एग्जैक्टली उस सिचुएशन में फिट कर जाए या उस सिचुएशन के लिए रिलेवेंट हो, तो उसे ही एपोसाइट बोलते हैं। अगला वर्ड है अफेक्शन। अफेक्शन मतलब क्या होता है, स्नेह या लगाव, प्यार, स्नेह, लगाव, स्नेह। सिनोनिम क्या है, पेंचेंट, झुकाव या रुचि, किसी चीज के प्रति झुकाव होना या उस चीज के प्रति रुचि होना, उसे पेंचेंट कहते हैं। लाइकिंग, पसंद, पसंद होना। एडमायरेशन, एडमायर वर्ड से आया है, एडमायरेशन। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, एडमायरेशन मतलब प्रशंसा। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या, प्रोपेंसिटी का मतलब था किसी के प्रति झुकाव होना, किसी के प्रति फीलिंग होना, उसके प्रति पसंद वाली स्थिति होना। फॉन्डनेस, लगाव, फॉन्डनेस का मतलब होता है लगाव। फॉन्ड ऑफ, आपने एक वर्ड सुना होगा, फॉन्ड ऑफ, किसी के प्रति लगाव होना। एफिनिटी, घनिष्ठ लगाव, बहुत अधिक लगाव होना एफिनिटी कहलाता है। जब किसी व्यक्ति या चीज के प्रति प्यार, लगाव या स्ट्रॉन्ग लाइकिंग हो, उसे अफेक्शन कहते हैं, या पेंचेंट, लाइकिंग, एडमायरेशन। प्रोपेंसिटी, फॉन्डनेस, एफिनिटी, ये सारे वर्ड लगाव के लिए हैं। एस्वेज, अस्वेज का मतलब क्या है, शांत करना, किसी को शांत करना, कम करना। जब दर्द या दुख या पीड़ा कम हो जाए उसे हम एस्वेज कहते हैं। जब कभी गुस्सा, कष्ट, दर्द, ये सारी घटनाएं को कम करना एस्वेज कहलाता है। पैसिफाई, पैसिफाई मतलब शांत करना, पीस वर्ड से पैसिफाई आया। प्लेसेट, प्लेसेट का मतलब मनाना या शांत करना। एलिवेट, एलिवेट मतलब भी शांत करना। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कम करना। मिटिगेट को याद रखो मिनी गेट से, यानी गेट के साइज को कम कर दिए हैं। मिनी गेट, गेट के साइज को कम कर दिए। मिटिगेट को कैसे याद रखोगे, मिनी गेट, यानी जो गेट है, गेट है, गेट के साइज को कम कर दिए हैं, तो मिटिगेट मतलब कम करना, राहत दिलाना। अपीज, अपीज का मतलब भी शांत करना, मनाना। मॉलिफाई, नरम करना, शांत करना। इसके अलावा जो वर्ड है प्रोपिटेट मतलब मनाना। ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज दोबारा गया, ट्रैंक्विलाइज जो वर्ड है ये बना है ट्रैंक्विल से। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब होता शांत करना, तो वहीं से वर्ड आया ट्रैंक्विलाइज, शांत करना। अगला वर्ड है एक्रेबिक मतलब कड़वा, तीखा, यानी बोली या किसी की बोली या किसी का स्वभाव बहुत कटु हो, उसे हम एक्रेबिक कहते हैं, कड़वा या तीखा। टेस्ट में भी कड़वा या तीखा, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिटर मतलब कड़वा, बिटर टेस्ट, कड़वाहट। एक्रीड,
सेम इज तीखा या जलने वाला, बहुत तीखा हो, बहुत जलने वाला हो, एक्रीड कहते हैं। जैसे आपने नींबू का टेस्ट सुना होगा, ये बहुत एक्रीड है, बहुत एसिडिक है या बहुत विट्रल है। और जो वाइन का टेस्ट है वो बहुत कड़वा होता है। ऐसे ऐसे ही सिचुएशन के लिए जो वर्ड है एक्रिबिक इस्तेमाल किया गया है। एक्रीमेनस मतलब कटु या कड़वे शब्दों वाला। विट्रल मतलब भी होता है बहुत तेज आलोचना करना या बहुत तेज एसिडिक। नेक्स्ट वर्ड इज एरेबल। एरेबल का मतलब होता है उपजाऊ जमीन, खेती योग्य भूमि, उसे एरेबल कहते हैं। जो खेती योग्य भूमि हो वो एरेबल कहलाता है। उपजाऊ जमीन, खेती योग्य भूमि। फर्टाइल मतलब भी उपजाऊ होता है। आपने सुना होगा फर्टाइल लैंड, अच्छी फसल देने वाला जो जमीन होता है उसे फर्टाइल लैंड बोलते हैं। एडेमेंट, अड़िग होना, हठी होना, ऐसा व्यक्ति जो नाम किसी इसे मना पाना पॉसिबल नहीं है उसे एडेमेंट बोलते हैं, अड़िग, हठी। पहला वर्ड है ऑडोरेट, जिद्दी होना, कठोर होना। स्टबर्न यानी बॉर्न से ही, बचपन से ही, अपने बॉर्न से ही वो जिद्दी है। याद रखने का तरीका, स्टबर्न जिद्दी यानी अपने जन्म से ही वो जिद्दी है। ऑब्स्टिनेट, हठी होना, बात ना मानने वाला व्यक्ति। पिग हेडेड, ये सिनोनिम, ये इडियम से पिग हेडेड, इसका मतलब भी है बहुत जिद्दी होना, पिग जैसा जिद्दी होना। मलिस, जो मलिस वर्ड है ये एक आया, एक वर्ड समझो मल, खच्चर। मल किसको बोलते हैं? खच्चर। खच्चर बहुत ही आड़िग होता, बहुत ही जिद्दी होता, वो उसको खींचने पर भी वो आगे नहीं बढ़ता है। तो मलिस याद रखो, मली वर्ड से, इसका मतलब खच्चर होता है। परवर्स, परवर्स ये होता है डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज कंसिडर्ड मॉरल और राइट। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उल्टी बातें करता हो, जो मॉरली जो करेक्ट हो, जो मॉरली करेक्ट हो, जो सही हो, उसके अपोजिट बातें करना, वो हठी है, बहुत जिद्दी है, अपने सोशल स्टेटस के अपोजिट चलना, परवर्स कहलाता है। इंट्रांसिगेंट मतलब भी होता है अडिग होना, ना झुकने वाला। रिफैक्टरी, काबू में ना आने वाला व्यक्ति। तो ओवरऑल एडमेंट का मतलब क्या हो गया? अडिग व्यक्ति, हठी व्यक्ति, ना मानने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज एफेक्टेशन। वो अफेक्शन था, ये एफेक्टेशन है। अफेक्टेशन मतलब होता है दिखावा, यानी शो ऑफ करना, बनावटी व्यवहार करना। जब आदमी बहुत ज्यादा दिखाता है, शो ऑफ में बिलीव करता है, ऐसे लोगों के लिए वर्ड है एफिकेशन। एफेक्टेशन, एफेक्टेशन मतलब होता है शो ऑफ। सैम, सैम मतलब ढोंग, दिखाने वाला व्यक्ति, जो ढोंगी व्यक्ति हो, जो दिखाने में बिलीव करता। फ्लॉन्ट करना, फ्लॉन्ट मतलब दिखाना, प्रदर्शन करना। ऑस्टिनेशन मतलब आडंबर, दिखावा। हिपोक्रेसी मतलब पाखंड, पाखंड। अगला वर्ड है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब है चापलूसी, खुशामद करना, किसी को चापलूसी करना, किसी को बटरिंग करना, यानी फ्लैटरी। फ्लैटरी मतलब भी हो गया चापलूस व्यक्ति, फ्लैटर करना, चापलूसी करना। कॉक्स करना, कॉक्स मतलब मनाना या फुसलाना, किसी को धीरे धीरे मनाना। कैजोलरी, चापलूसी करना। बूट लिकिंग, किसी के तलवे चाटना, बूट चाटना, बूट को लिक करना ताकि उनके फेवर में डिसीजन हो। विडल मतलब मीठी बातें करना, मीठी बातें करके मनाना। विडल मतलब स्वीट टॉक टिकर, जो मीठी मीठी बातें करके दूसरों को फुसलाते हो, मनाते हो, उसे विडलर कहते हैं। ऑब्सिक्विनेस मतलब भी होता है चापलूस या अत्यधिक विनम्र होना। साइकोफेंसी, ऐसा व्यक्ति जो चमचागिरी करता है उसे साइकोफेंसी कहते हैं। लिप सर्विस एक इडियम है, यानी केवल दिखावे के लिए तारीफ करना ताकि उससे उसका काम निकल पाए। तो ये दोनों व्यक्ति है, ये क्या है? ये एडुलेशन प्रोसेस है, मतलब चापलूसी करना। और ये फ्लैटर कर रहा है, ये कॉक्स कर रहा है, कैजोलरी कर रहा है, विडल कर रहा है, साइकोफेंसी कर रहा है। अगला वर्ड है एवराइस। एवराइस मतलब होता है ग्रीड, लालच। एवराइस, ओवरऑल एवराइस का मतलब होता है लालच होना, धन का लालच होना, लोभ होना किसी चीज का, किसी चीज को अत्यधिक चाहना, उसे एवराइस बोलते हैं। ग्रीड, लालच। क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी मतलब लोभ, लालच, लोभ या लालच। वोराइसिटी, लालच होना, अधिक चाह रखना, सब कुछ पाने की चाह रखने वाला व्यक्ति वोरेसियस पर्सन कहलाता है। वोराइसिटी मतलब अधिक चाह रखने वाला व्यक्ति। कॉप्टूनेस, लालच, दूसरों की चीजों के प्रति लालच हो जाना। रेपेसियस, लूटने वाला व्यक्ति, जो लालच की वजह से चाह रहा हो कि सारे सामान को लूट ले। एविड, ग्रेस्पिंग, इन सभी का मतलब होता है लालची, हड़पने वाला, ग्रैब करने वाला। जब कोई व्यक्ति धन, वस्तु या पावर के लिए अत्यधिक लालच रखता हो वो एवरेशियस पर्सन कहलाता है वो। अप्रेज, मूल्यांकन करना, किसी चीज का मूल्यांकन जब करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, उसे अप्रेज कहते हैं। जब किसी चीज की क्वालिटी को, वैल्यू को जज करते हैं वो अप्रेज कहलाता है। और जज का मतलब क्या होता है? निर्णय करना या आकलन करना सही गलत का। नेक्स्ट वर्ड इज
एवर्शन नापसंद करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक किसी चीज को पसंद ना करना, किसी चीज को जब पसंद नहीं करते हैं उसे हम एवर्सन कहते हैं, डिसलाइक। एडवोकेट, एडवोकेसी वर्ड आपने सुना होगा। एडवोकेसी मतलब होता है किसी के पक्ष में बोलना, एडवोकेसी करना, किसी के पक्ष में बातें बोलना। एडवोकेट जो कोर्ट में एडवोकेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी बातों को सपोर्ट करते हैं, आपका समर्थन देते हैं, आपका पक्ष लेते हैं। वहीं से एडवोकेट वर्ड का मतलब हुआ समर्थन करना, पक्ष लेना, किसी के विचार या किसी के व्यक्ति के पक्ष में बोलना। सिनोनिम है सपोर्ट करना, समर्थन देना, इनकरेज करना, प्रोत्साहन करना, करेज देना, इनकरेज करना। अगला वर्ड है एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन मतलब होता है किसी काम के लिए किसी को आरोपित करना या उसको क्रेडिट देना। दो चीज हो सकता है, या तो उस काम के लिए उसको क्रेडिट दे रहे हैं या तो उस काम के लिए उसको आरोपित कर रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं, उसे एट्रीब्यूशन कहते हैं, उसे एस्क्रिप्शन कहते हैं। अगर सपोज कि आपका सिलेक्शन कल को किसी गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है, अगर आप मुझे क्रेडिट दोगे तो वो क्रेडिट देना कहलाएगा एस्क्रिप्शन या एट्रीब्यूशन। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना भी हो तो आप मुझ पर आरोप लगाओगे, वो भी कहलाएगा एस्क्रिप्शन या एट्रीब्यूशन। यानी जब किसी घटना, जब किसी गुण या काम के लिए क्रेडिट देना किसी चीज के लिए, वही कहलाता है एस्क्रिप्शन या एट्रीब्यूशन। बार बार वर्ड क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये वर्ड याद रह जाए। एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त करना, किसी को बरी करना, आरोप से मुक्त करना, उसे एब्सॉल्व कहते हैं। जिस तरह ये कोर्ट ने इसे एब्सॉल्व कर दिया, यानी इसको बरी कर दिया, इसको क्या किया, दोष मुक्त कर दिया। एक्सोनरेट दोष मुक्त करना, एक्विट मतलब बरी करना या छोड़ना, कोर्ट से क्विट करना। याद रखो, कोर्ट से क्विट करना, कोर्ट ने इसे छोड़ दिया मतलब एक्विट हो गया, छोड़ देना। एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट मतलब भी दोष मुक्त करना। इसका यूसेज क्या है, जब किसी व्यक्ति को आरोप या अपराध से ऑफिशियली मुक्त कर देते हैं तो वो वही वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता भद्दा, बेतुका, हास्यास्पद। जब कोई तर्क ही ना हो, किसी बात में कोई लॉजिक ही ना हो, कोई तर्क ही ना हो, उसके लिए वर्ड आया एब्सर्ड। रेडिकुलस मतलब हास्यास्पद। एडवर्स, एडवर्स मतलब होता बुरा सिचुएशन। एडवर्सिटी आपने सुना होगा, प्रतिकूल, अगेंस्ट, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन होना। यानी जब आप बारिश में निकले, आपका छाता टूट गया, तो ये सिचुएशन आपके लिए क्या, एडवर्स सिचुएशन है। अनफेवरेबल सिचुएशन, आपके फेवर में वो सिचुएशन नहीं है, वो अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल सिचुएशन, अनुकूल परिस्थिति, एडवर्स सिचुएशन। ऑटोक्रेटिक, ऑटो मतलब होता सेल्फ, सेल्फ। क्रेसी वर्ड है, इसका मतलब होता रूल। जहां एक आदमी का शासन हो, एक आदमी का शासन वाला देश, वो ऑटोक्रेसी कहलाता। और ऑटोक्रेटिक वो व्यक्ति को कहते हैं, यानी डिक्टेटर, डिक्टोरियल, डिक्टेटर को कहते हैं ऑटोक्रेटिक। मतलब तानाशाही, निरंकुश, जिसपे कोई लगाम ना लगाया जा सके। जब कोई व्यक्ति बिना दूसरों की राय लिए अकेले निर्णय लेता है या पूरी पावर रखता हो, उसे हम ऑटोक्रेटिक कहते हैं या उसे डिक्टेटर कहते हैं। अगला वर्ड है एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, अपमान करना, बुरा व्यवहार करना। जब बुरा व्यवहार करते हैं, जब अपमान करते हैं, जब गाली देते हैं, तब एब्यूज कहलाता है। स्कॉर्न मतलब होता है तिरस्कार करना, नीचे दिखाना। किसी को तिरस्कार करते हैं, स्कॉर्न करते हैं, नीचा दिखाते हैं। इंसल्ट करना मतलब अपमान करना। डिस्पाइस करना, घृणा करना, उसे नीचा दिखाना, नीचा दिखाकर उसके प्रति घृणा वाली भावना रखना। डिस्पाइस। डिबेस करना, कैसे याद रखोगे डिबेस को, यानी बेस लेवल तक गिरा देना, किसी को अपमान करके इतना गिराना कि वो बेस लेवल तक गिर जाए, यानी पूरा नीचे तक गिर जाए। डिबेस, डिबेस मतलब गिराना या अपमानित करना। ए फ्रंट, ए फ्रंट का मतलब हुआ अपमान या बेइज्जती करना। ए फ्रंट करना यानी फ्रंट में इंसल्ट करना, ऐसे याद रखो, फ्रंट में, सामने में इंसल्ट कर रहे हैं, फ्रंट, सामने में इंसल्ट करना, सामने में अपमान करना। जब किसी के साथ गाली गलौज करते हैं, अपमान करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हीं के लिए ये सारे वर्ड्स आए, स्कॉर्न, इंसल्ट, डिस्पाइस, डिबेस या एफ्रंट। अब आप पूछोगे कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल है एसएससी आराम के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड तक शेयर करना। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। क्लोज टेस्ट स्ट्रेटजी, क्लोज टेस्ट को कैसे बनाते हैं, अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा क्लोज टेस्ट से रिलेटेड, ये वीडियो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा पारा जंबल को कैसे सॉल्व किया जाए फ्रॉम 0 टू एडवांस, ये देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।